Good morning, students. The topic for my today's presentation is reproduction. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones or offsprings similar to itself. The offsprings grow, mature, and give rise to new offsprings. So, this is a cycle of birth, growth, and death. सो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस या फिर ऑफस्प्रिंग्स, या फिर इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्रोजनी, या फिर बच्चे वो अपने जैसे ही यंग वंस बनाता है और जो कि उसके साथ क्या है, आइडेंटिकल होते हैं या उसके साथ मिलते जुलते होते हैं. So students, you knows the biological world is made up of large diversity. इसका क्या मतलब है कि आपने अभी तक देखो कितने सारे एनिमल्स पढ़े हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ा है और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है. तो ये किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन है या नए ऑफस्प्रिंग्स या यंग वंस जो हैं उनको प्रोड्यूस करना जो है, उसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, डिफरेंट है. वो मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करता है? उसका हैबिटेट मतलब यहाँ पे वो रहता है. उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब कि उसकी बॉडी जो है वो किस तरह से फंक्शन करती है, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करे. तो बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट्स, द नंबर ऑफ पेरेंट्स, कि पेरेंट्स जो है ऑफस्प्रिंग को या यंग वंस को डिवेल्प करने में कितने पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, कितने नंबर, कितने मतलब नंबर में जो है इन्वॉल्वमेंट है, उसके बेसिस पे हम रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. जो फर्स्ट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल में की डेफिनेशन है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट. एक ही पेरेंट नए बच्चों को जन्म देगा विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. ठीक है, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल व्हेन टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स बट उनका जो सेक्स है वो अपोजिट सेक्स है, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में. एंड यहाँ पे स्ट्रिक्टली फ्यूजन होएगी ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स की. So this is known as the sexual reproduction. So reproduction is of two types, sexual and asexual. तो आज हम इस प्रेजेंटेशन में करेंगे बेटा asexual reproduction. asexual reproduction में क्या है, a single individual or parent is capable of producing offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but they also exactly copies of their parents. इसका क्या मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट जो है इन्वॉल्व होगा, बिकॉज दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में जो है रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम द सेम पेरेंट. लेकिन वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें कोई वेरिएशंस नहीं होएगी, because there is the no formation of the gametes, so they will be identical to the parent, or you can say they are not exact copies of their parents. The term for this exact copies of parents is known as the clone. वो अपने पेरेंट के क्लोन होंगे. ठीक है, तो आप ए प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन द फिगर ए में आप देख रहे हो कि जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल किसका है, ये यीस्ट का. यीस्ट का जो पेरेंट सेल है उसमें आप देखो कि पहले क्या, टॉप पे बर्ड फॉर्मेशन होती है, सेकंड स्टेज में भी बर्ड, वही बर्ड जो है वो क्या है, मैच्योर हो रही है, और थर्ड स्टेज में वो ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हैं. सो पेरेंट सेल पे बर्ड फॉर्मेशन होएगी, और वो जो बर्ड होएगी वो मैच्योर होने के बाद क्या है, पेरेंट बॉडी से या पेरेंट सेल से अपने आप को डिटैच कर लेगी, और ये दिस बर्ड इज एक्ट एज अ यंग वन और द ऑफस्प्रिंग और द न्यू सेल फ्रॉम अ पेरेंट सेल. सो
एक पेरेंट सेल पे बडिंग की हेल्प से नाउ यू कैन सी इन द स्लाइड ए दैट देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ 2 cells. Similarly on right hand side you please concentrate on this राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एक ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दिस इज द बाइनरी फिशन. बाइनरी का क्या मतलब होता है? दो. फिशन मीन्स होता है कटना, किसी को काटना. तो एक सेल जो है किसका हमने लिया है? ये अमीबा का सेल है. एक अमीबा का सेल क्या हुआ? पहला वो किस तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है. इस स्टेज में आप देख रहे हो कि ये अपने आप को पहले इसने इलोंगेट किया. देखो न्यूक्लियस है, ये अपने आप को इसने एलोंगेट किया. इसके जितने भी ये थे ऑर्गेनल्स थे उनको इसने क्या किया? डबल किया. डबल करने के बाद यहाँ पे इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो भी क्या हो गई? वो स्प्लिट, उसमें भी स्प्लिट हो गया, फिशन हो गया. वो अपने आप को काट कर इसने दो नए क्या बना रही है? डॉटर सेल्स बना रही है. तो दिस इज द बाइनरी फिशन ऑफ रिप्रोडक्शन. और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं, बहुत सिंपल प्लांट्स एंड जो एनिमल्स हैं उनमें भी क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है. ये तो आपने अमीबा और यीस्ट में देखी है, बडिंग इन यीस्ट एंड बाइनरी फिशन इन अमीबा देखा है. तो कुछ एक प्लांट्स और एनिमल्स में भी जो है सिंपल जो सिंगल सेल्ड जो है उनमें क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. तो इस स्लाइड में आप देखो ए में क्या है? ये क्लेमाइडोमोनास है. क्लेमाइडोमोनास में जो बाहर निकल रहे हैं दे आर द यूस्पोर्स. सो यूस्पोर्स आर देन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स. एंड सिमिलरली इन द बी देयर आर द कुनिडिया. कुनिडिया दैट इज गिविंग राइज टू अ न्यू सेल्स और द न्यू ऑफस्प्रिंग्स. दिस इज इन द पेंसिलियम. एंड थर्ड में आप देखो बर्ड किस में प्रोड्यूस हो रही है? हाइड्रा में. हाइड्रा में भी सेम जैसे हमने यीस्ट में पढ़ा है कि वहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन होएगी, लेकिन ये बॉडी के साथ तब तक अटैच रहेगी जब तक कि ये मैच्योर ना हो जाए. मैच्योर जब हो जाएगी दैट गिव राइज टू ए न्यू ऑफस्प्रिंग. सिमिलरली इन डी यू कैन सी द गैम्यूल्स जो हैं वो क्या है? स्पॉन्ज में होते हैं. तो ये गैम्यूल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज टू न्यू types of plants or offsprings. So in these organisms हमने देखा है cell division is itself a mode of reproduction. Single celled organism reproduced by binary fission. Binary fission मैंने आपको बता दिया. Where a cell divided into two halves and each rapidly grow into an adult. ये पैरामीशियम में भी होता है. तो सिमिलरली यीस्ट में आपने देखा है डिवीजन जो है दैट इज़ द अनइक्वल डिवीजन. एंड इसमें क्या है? जो स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस हो रही है एंड दैट इज रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल. पेरेंट सेल के साथ अटैच्ड ही रहेगी. इवेंचुअली गेट सेपरेटेड. कब सेपरेट होएगी? आफ्टर द मैच्योरेशन एंड मैच्योर इनटू अ न्यू यीस्ट ऑर्गेनिजम्स में हो सके. तो जो मेंबर ऑफ किंगडम फंगस, ठीक है, एंड सिंबल प्लांट दे रिप्रोड्यूस बाय स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स. कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं? यूस्पोर्स, जो आपने किस इसकी एग्जांपल किस में थी? क्लैमाइडिया. एंड देन कुनिडिया. कुनिडिया किस में है? पेंसिलियम में. बर्ड्स हाइड्रा में आपने देखे, और गैम्यूल्स किस में देखे? स्पॉन्ज में. इन दिस स्लाइड यू कैन सी दैट रिप्रोडक्शन, या याद करो +1 में आपने किया था, दिस इज़ द मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है कि जैसे आप थोड़ी दिन अगर पोटैटो पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर आँख निकल आती है. उस आँख को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स. और इस जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स को अगर आप वहाँ पे पोटैटो से काट कर अगर ग्रो करेंगे दैट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. और इसी तरह से आप बी में देख रहे हो दिस इज़ द राइजम ऑफ जिंजर. इसमें क्या है? इसमें बर्ड फॉर्मेशन हो रही है. इस बर्ड को आप काट कर लगाओगे तो ये क्या है? न्यू प्लांट को ग्रो करेगी. तो सिमिलरली सी क्या है? ये अगेब. अगेब में क्या? बल्बिल्स यू कैन सी. और डी में आप देख रहे हो लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम. लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम जो हैं वो उनको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं पत्थरचट. पत्थरचट के बेटा पत्ते को आप देखोगे तो उसके पत्ते के ग्रूव्स में ही पत्ता निकला होता है. वो उस पत्ते को अगर आप इस पत्ते को हम बोलते हैं लीफ बर्ड्स. ये लीफ बर्ड अगर आप यहाँ पे काट कर ग्रो करेंगे यू कैन गिव टू अ न्यू प्लांट. सिमिलरली वाटर हाइसेंथ,